अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। कैसी जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और बहुत कुछ न्यू हम कवर करने वाले हैं आज। ओके, चलें चलते हैं जल्दी से। न्यू ऑब्जेक्टिव पे काम करना है और न्यू ऑब्जेक्टिव हमारा आज ये है कि हम लोग सेल्स पे या लीड्स पे क्या होती हैं हमें इसको देखना है। कन्वर्जन ऐड क्या होते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जन ऐड की अगर बात करें तो मैं आप लोगों के सामने पहले, अभी तक हम जितनी भी हमने कैंपेन चलाई है, राइट, जितनी भी कैंपेन्स चली हैं वो चली हैं हमारी पेजेस पे। मतलब हमारे पेज पे लोग जा रहे थे, हमारे पेज पे लोग एंगेज हो रहे थे, फॉलो कर रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे थे, मैसेंजर पे आ रहे थे, लीड फॉर्म फिल कर रहे थे। उसका रिस्पांस भी हमें जो है बिजनेस स्वीट में भी ही मिल रहा था, पेज के अंदर ही हमें सारी डिटेल्स मिल रही थी। अब हम थोड़ा सा अपने बिजनेस को एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। अब हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर गया। अब हम लोगों ने प्रॉपर अपनी जो है ना, वो जो छोटी सी दुकान थी ना जिसको हम पेज कहते हैं, ठीक है, जो छोटा सा ऑफिस था, अब हम लोगों ने प्रॉपर अपना मॉल बना लिया है, ठीक है। और अब हम लोग इंटरनेशनली वर्क करने वाले हैं। तो अब हम लोग अपनी अपनी वेबसाइट बना के बैठ गए। अब मैं चाहती हूँ कि अब इस तरह, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की। मैं चाहती हूँ कस्टमर जो है वो जब एड पे क्लिक करे तो वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे चली जाए, ठीक है, वो डायरेक्टली मेरे, सब अगर मैं यहाँ पर आपको एक ऐड भी दिखा देती हूँ। ये देखें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अगर जाती हूँ तो हम ऐड पे देखते हैं। कोई वेबसाइट का ऐड आ जाए।
ये देखिए, अब जिस तरह से ये एक ऐड आ रहा है, ठीक है, 25% डिस्काउंट इन्होंने लगाई हुई है, शॉप नाउ किया, देखते हैं हमें कहाँ लेके जाता है ये। ये हमें एक वेबसाइट पे लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर facebook.com खत्म, अभी इनकी अपनी वेबसाइट है, निशान लक्स होम। ठीक है, अभी यहाँ पर आ गया। अब कस्टमर क्या करेगा, उसने चेयर लेनी है, ठीक है, जिस तरह मैंने अपने लिए चेयर लेनी है, तो मैं यहाँ से, ये इतनी सी टेबल 25,000 की दे रहे हैं, ये 27 की दे रहे हैं, ये 26 की दे रहे हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये सारी चेयर, अब मुझे इसमें से एक चेयर पसंद आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे जो है एक चेयर अच्छी लग गई, ये वाली अच्छी लग गई, चलो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अच्छी लग गई, मैंने इसको क्लिक किया। अच्छा, वो सेल हो चुकी है, सोल्ड आउट था। देखते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं वेबसाइट पे गई, ये अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, जो मुझे पसंद आया वो है ही नहीं, वापस चले जाओ। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि ये बिक चुकी है, वापस हम चले जाते हैं। ठीक है, और इधर हम लोग स्टडी के इसमें चले जाते हैं, ऑफिस के लिए मुझे चाहिए। ठीक है, तो ऑफिस के लिए मैं यहाँ से गई, और इधर से मैं एक अपने लिए चेयर ऑर्डर कर दूंगी। अब मैं कहाँ पर हूँ, मैं फेसबुक पे तो नहीं हूँ, कहीं पे भी दूर दूर तक फेसबुक नजर नहीं आ रहा। फेसबुक से जंप लगा के मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं चली गई वेबसाइट। अब ये पूरा मॉल है, ये देख रहे हैं कितनी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर एक पूरा का पूरा मॉल है। ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, इनको मैं पहले सब्सक्राइब कर, ठीक हो गया, चलो ओके हो गया। ये भी इनकी टेक्निक होती है, ईमेल सबकी लेते हैं, फिर आगे जाके इनके पास ईमेल बहुत सारी हो जाती हैं, फिर ये ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, ये वाली कुछ बेहतर लग रही है, ठीक है, ये 95 की दे रहे हैं, ठीक है, ये वाली चेयर कंफर्टेबल लग रही है। हद हो गई, इनके पास है क्या जब सब कुछ बिका हुआ है तो। ठीक है, ये चलो अभी फिलहाल देख लेते हैं, फजूल सी एक देखते हैं। ये 29 की दे रहे हैं, इसको मैंने बाय इट नाउ किया, और इसको करने के बाद यहाँ पर मैं जाके कांटेक्ट डिटेल वगैरह दूंगी, सारा कुछ देने के बाद, और इधर जो है ना सेम शिपिंग एड्रेस और ऑर्डर नाउ मैंने कर दिया, जो भी एड्रेस वगैरह देना होगा वो दे के मैंने ऑर्डर नाउ कर दिया। अब ये मुझे कितने की पड़ रही है, ये मुझे पड़ रही है 3200, क्यों भाई इसमें पता नहीं किस चीज़ के इन्होंने ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, शिपिंग विपिंग के, अच्छा 2700 रुपये इन्होंने शिपिंग के ऐड किए हैं। तो ये पता नहीं कौन सी दुनिया से लेकर आ रहे हैं, 2700 रुपये जो है ये स्टैंडर्ड ले रहे हैं तकरीबन इतना। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अभी अपना एड्रेस डाल दूँ तो ये जो है फिर इसकी शिपिंग चार्जेस उन्होंने सेम ही रखे हैं, 2700 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, मैंने अपना वो डाल दिया एड्रेस, तो ये तकरीबन 32,000 रुपीज़ की हमें ये पड़ेगी। अब मैंने इसको ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर कर दूंगी, क्या होगा 6-7 दिन के बाद, 3 दिन में 7 दिन जितने भी ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर, इतने दिनों में आपके घर में एक चेयर आ जाएगी। ठीक है, और आपने उनको हाथ में 32,000 रुपीज दे देने हैं। अब ये क्या हुई, वन परचेस आ गई, वन परचेस आपके पास आ गई। आपका जो एड मैनेजर अकाउंट होगा ना, यहाँ पर आ जाएगा कि ये एक वन परचेस हो गई। सेम इसी तरीके से ये था प्रोडक्ट, अब जिन लोगों की प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बेचते नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह के हमारे क्लाइंट हैं, इनकी वेबसाइट अभी हमने बनाई है, ठीक है, ये न्यू वेबसाइट अभी बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम लोग क्लाइंट का ये वो भी ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब उनको कोई प्रोडक्ट उनको अच्छा लग गया, ये ब्लू वाला अच्छा लग गया, ऑरेंज वाला अच्छा लग गया, उन्होंने ये वाला ऑर्डर कर दिया, बाय इट नाउ किया, इस पे गए, अभी कितने का 3600 का, वो एड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पे जाके वो डायरेक्टली बाय नाउ, यहाँ पर आके वो अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे, साइट पे आके अपनी डिटेल दी, सारा कुछ देने के बाद चेकआउट किया, और ये उनके पास एक ऑर्डर आ गया, तो ये एक प्रोडक्ट उनकी बिक गई। 2 से 3 दिन में जो है प्रोडक्ट उनके दरवाजे पर होगी, वो पैसे लेके घर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट सेल हो रही होती है ऑनलाइन, जो ई कॉमर्स बिजनेस होता है वो इसी तरीके से होता है। अब एक होती है सर्विस बेस्ड, अब किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, किसी की मार्केटिंग एजेंसी है, जिस तरह ये मेरी है। अब यहाँ पर तो हम लोग ये चेकआउट और एड टू कार्ट तो नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोग जो है
वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरह की कांटेक्ट सर्विस लेनी है, फॉर एग्जांपल ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की लेनी है, लिंक्डइन की लेनी है, या जो भी लेनी है, वो मुझसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो कांटेक्ट अस किया, कांटेक्ट अस करेंगे, तो यहाँ पर आके, यहाँ से आके वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवाएंगे। इधर आके वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पर वो बुक करवा लेंगे। इधर ये भी ओपन हो जाएगा। इधर आके वो अपना जो भी जिस डेट पे भी उन्होंने अपॉइंटमेंट रखनी होगी उसमें सारी अपनी डिटेल देंगे, और इधर आके जो है ना वो अपना सारी टाइमिंग शाइमिंग दे के फॉर्म वॉर्म फिल करके और बुक अपॉइंटमेंट कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, वन लीड आ गई। अब ये वेबसाइट से लीड आई है, ठीक है, इन्होंने अपना फुल नेम दिया, सब कुछ दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई आपकी वन लीड आई है, ठीक है, एक लीड आ जाएगी, तो ये वन कन्वर्जन हो गई, ठीक है, ये कन्वर्जन कहलाता है। तो इसी तरह से वो परचेस आ गई, तो वो एक वहां वाली कन्वर्जन हो गई, ये लीड वाली कन्वर्जन हो गई। तो जो सर्विस बेस्ड है, जो डायरेक्टली चीजें नहीं खरीदते, जिसके लिए उनको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मीटिंग होती है, मीटिंग में सारी प्रेजेंटेशन होती है, सारा कुछ गाइड किया जाता है, फिर उसके बाद कहीं जाके वो चीज खरीदते ही है, जैसे प्लॉट वगैरह कोई बेच रहा है, घर बेच रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें पहले डिस्कस होती है, फिर उसके बाद वो लोग ऑर्डर करते हैं। तो वो उसके लिए हम लीड की कैंपेन चलाते हैं, वेबसाइट पे लोगों को भेजते हैं, वो वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करते हैं, तो वन लीड आती है। अब जिनकी प्रोडक्ट है वो तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे, चीज उनको सामने ही नजर आ रही है, उन्होंने वहां से एड टू कार्ट किया, खरीदा और चले गए। तो ये, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन्स, ठीक है। अब ये वाले जो एड है ना, ये इसको वेबसाइट पे हमने किस तरह से लेके जाना है, वेबसाइट पे लोग किस तरह से ट्रैक कर रहे हैं, ये चीजें जो है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब ये मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए, अब ये तो फेसबुक से निकल के हमारे इस एड पे चला गया, अब हमें ये तो फेसबुक से निकल गया, ठीक है, facebook.com तो खत्म हो गया, अब तो ये दूसरा का दूसरा यूआरएल बन चुका है, फेसबुक से निकल गया, हमें कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट पे कितने लोग गए, हमें कैसे पता चलेगा कि उसने खरीदा कि नहीं खरीदा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कौन कौन सी प्रोडक्ट जाके देखी, यहाँ तो हमारी तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी, उसने कौन कौन सी जाके प्रोडक्ट्स हमारी देखी, कितने लोग जो है ना वो चेयर्स पे आए, कितने लोग टेबल्स पे आए, कितने लोग, यहाँ पे बहुत सारा आइटम था इनका। तो इन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए फेसबुक जो है आपको पिक्सल कोड देता है, वो कोड जो है आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हो, जिसकी हेल्प से आप लोग ये ट्रैक कर पाते हो कि कितने लोग जो है आपकी वेबसाइट पर आए और कितने लोगों ने परचेज किया, कितने लोगों ने जस्ट विजिट किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने चेकआउट किया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप उनको रीटारगेटिंग करते हैं कि भाई ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, लेकिन खरीदा नहीं है, चलो हम इन लोगों को जो है ना रीटारगेट करते हैं और न्यू ऑफर के साथ रिटारगेट करते हैं, तो मे बी कि हमसे प्रोडक्ट खरीद ले। तो इस तरीके से रिटारगेटिंग होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ई कॉमर्स का, जो कि बहुत डिटेल में पिक्सल किस तरह से इंटीग्रेट करना है, इवेंट्स किस तरह, इवेंट क्या होते हैं, ये ऐड टू कार्ट किया, एक इवेंट हो गया, अब कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किए तो कितने इवेंट्स हुए होंगे। इसी तरह परचेस हुई, एक परचेस हुई, एक इवेंट हो गया, कितनी परचेसेस हुई, 200 परचेस हुई, 300 परचेस हुई, वो कितने इवेंट्स हो गए कि भाई इतने परचेस के इवेंट जनरेट हुए। अब ये इवेंट कैसे बनती हैं, पिक्सल्स कैसे बनता है, ये मेरा एक अलग कोर्स है, एडवांस ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरह से जो इवेंट्स बनाने, क्योंकि देखें एक लेक्चर में तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ डिटेल में बताने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आपको पता हो कि इस तरह से भी मार्केटिंग होती है। जब क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया था और हम लोगों को बेसिक बताया था, हमें तो ये चीज ही नहीं बताई थी कि भाई कन्वर्जन भी किसी बला का नाम है, ठीक है, और तब तो वो इंटरफेस भी दूसरा होता था, साइड में कन्वर्जन लिखा हुआ भी आ रहा होता था, हम सिर्फ सोच रही होती थी कन्वर्जन है क्या इसमें। अब देखो यहाँ पे से कन्वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, मैं सेल्स क्लिक क्लिक कर दूं, यहाँ पे कन्वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, तो हमारे जो मेंटोर थे उन्होंने तो उस चीज को स्किप कर दिया था, कितने टाइम तक हमें पता ही नहीं था कन्वर्जन होता क्या है। तो यहाँ पे एटलीस्ट अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको पता होगा कन्वर्जन होता क्या है, ठीक है। जब वेबसाइट पे कोई चीज, वेबसाइट पे कस्टमर जाता है, वहां से लीड जनरेट होती है या वहां से परचेस होती है, इट्स मीन कि आपकी वन कन्वर्जन हो गई। अब वन कन्वर्जन हुई, दो हुई, तीन हुई, चार हुई, वो उस पर डिपेंड करता है। अब अगर आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो आप लीड पे जाके और फिर वेबसाइट कन्वर्जन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, फिर वेबसाइट सेलेक्ट करोगे। और अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें आप ऐड टू कार्ट करते हो, इनिशियल चेकआउट करते हो, तो फिर आप सेल्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, दोनों पे सेम होगा, आगे जाके बिल्कुल सेम हो जाएगा, बस सर्विस वाले लीड पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट वाले सेल्स पे
क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर मैं आपको भी एक लेक्चर में ओवरऑल ओवरव्यू दूंगी, एक ऐड भी चला के बताऊंगी कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि कैंपेन चलती कैसे है। लेकिन हाँ, पिक्सल कैसे इंटीग्रेट होना है, इवेंट्स कैसे बनने हैं, कस्टम ऑडियंस कैसे बननी है, लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बननी है, एड स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, सेल्स फनल कैसे बनते हैं, स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं, ई कॉमर्स के लिए इंटरनेशनली वे पे अगर हम लोगों ने करने, उसके लिए हम लोग एड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, डुप्लीकेट्स कैसे करते हैं, ये तमाम चीजें बहुत डिटेल में जो है ना मेरी दूसरी ट्रेनिंग में, जो कि जिसमें तकरीबन 24 लेक्चर मौजूद हैं, तो वो एक ट्रेनिंग में तो कवर नहीं होने वाला। आप मुझसे करो, कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कन्वर्जन एड कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जहां से भी आपको जो भी अच्छा लगे, आप वहां से कॉमर्स की ट्रेनिंग लो, लेकिन लो जरूर, तभी कहीं जाके आप फेसबुक के एक्सपर्ट कहलाओगे। अभी भी जो आपने ट्रेनिंग ली है, आपको मैंने इतना करवा दिया है कि आप आराम से पाकिस्तान में मार्केटिंग कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आप लीड जनरेशन की कैंपेन चला के ऐड चला सकते हो बहुत सुकून से। लेकिन लोकली तो आप बहुत आराम से काम कर सकते हो। आपके पास मोस्टली लोग जो है ना वो इसी तरह के आएंगे जिनकी वेबसाइट नहीं होती, अगर होती भी है ना तो वो उस पर ऐड नहीं चला रहे होते, वो जस्ट उन्होंने डिस्प्ले के लिए लगाई होती है। ऐड उनके व्हाट्सएप के ही चल रहे होते हैं, ऐड उनके लीड जनरेशन के ही चल रहे होते हैं। लेकिन जो बड़े क्लाइंट होते हैं, जो आपको 2-2 लाख रुपए देते हैं, 3-3 लाख रुपए देते हैं, 6-6 लाख रुपए देते हैं, उनके लिए आपको कन्वर्जेंस आनी चाहिए, ठीक है। जो ई कॉमर्स का बिजनेस होता है जिसपे आप मिलियंस के सेल्स लेकर आ रहे होते हो, उसके लिए आपको कन्वर्जन एड का आना बेहद जरूरी है। तो एक कन्वर्जन एड बना के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सेल्स पे हमने क्लिक किया, कंटिन्यू किया, मैनुअल पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी अभी। अच्छा, अब फर्स्ट पे आते हैं, सेम वही प्रोसीजर आ जाता है। इसमें कैंपेन का नेम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फिर हमारे पास तब हम लोग यूज करते हैं, जब हम कन्वर्जन एड यूज करते हैं ना, तब हम ये सीबीओ लेवल को ऑन करते हैं, तब हम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल एड सेट्स के साथ जा रहे होते हैं। इन सब के ऊपर पूरे पूरे एक एक आवर्स के लेक्चर्स है मेरे। अभी एडवांटेज क्या होते हैं इसमें, उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि सीबीओ कैंपेन क्या होती है, कि जब हम बहुत सारे करियर, इस तरह अब एक प्रोडक्ट है, उस वो चेयर भी बेच रहे हैं, टेबल भी बेच रही हैं, सोफा भी बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, उन्होंने सारे के सारे ऐड बना के देख लिए। अब उसके ऊपर क्या होता है कि हम एबीओ लेवल पे बजट दे रहे होते हैं, मतलब इधर जाके हम बजट देते हैं। सीबीओ लेवल पे हम सीबीओ लेवल पे बजट दे देते हैं कि भाई फेसबुक को हमने अपने हिसाब से दे दिया, अब हम मल्टीपल हमने जो है ना वो एडसेट्स बनाए हैं, और उसको जो है ना फिर वो अपने हिसाब से हर एडसेट को बजट देगा। तो इस तरह की कैंपेन कैसे बनती है वो एक अलग चीज आती है, ये फिर हम कन्वर्जन एड में ही करते हैं। फिर हमारे पास आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, अपने एड सेट का नेम दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने सेट करना है वो है, ये क्या हुआ, अच्छा अभी मैं कैटलॉग यूज नहीं कर रही, कैटलॉग ऑन हो गई थी, अभी हम कैटलॉग यूज नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सब बताना है कि हम किस तरह से चला रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। वहां मेरी कैटलॉग सेलेक्ट हो गई थी। कैटलॉग में क्या होता है, जिस तरह से ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट में हम डिफरेंट कैटलॉग बना लेते हैं, जिस तरह बेडरूम एक इन्होंने बनाया हुआ है, बेडरूम पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बेडरूम की ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हम एक कैटलॉग बना लेते हैं जो फेसबुक पे शो हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हम जैसी बेडरूम की कैटलॉग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो लोगों के सामने जो है ना सिर्फ और सिर्फ बेडरूम वाले जो आइटम्स है ना वो दिखना शुरू हो जाते हैं, बाकी पूरी वेबसाइट नहीं दिखती। जो बेडरूम के आइटम्स है ना वो उनको दिख जाएंगे। वो अगर उन्हें डेकोर एंड लाइट्स की कैटलॉग सेलेक्ट कर ली, तो सिर्फ डेकोर और लाइट्स की डेकोर जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको दिखना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कैटलॉग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि मैं आपको इंडिविजुअल बताना चाह रही थी। अब यहाँ पर आके हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट सर्विस बेस्ड वेबसाइट है ना, तो आप लीड सेलेक्ट करके और यहाँ पर आके वेबसाइट ही सेलेक्ट करो, क्योंकि हमने कस्टमर को कहाँ भेजना है, वेबसाइट पे भेजना है। अब यहाँ पर आता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, उसको ऐसे ही रहने दें, मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए हमें। अच्छा, पिक्सल्स आते हैं, पिक्सल्स पे हमें क्या करना है, जो मैं आपको कह रही थी ना हमने पिक्सल लगाना होता है, वो पिक्सल हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। वो पिक्सल हमने यहाँ पर एड जो पिक्सल बनाया हुआ होता है, मेरा ये पिक्सल बना हुआ है एजेंसी का, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। इवेंट, मुझे क्या इवेंट चाहिए, ठीक है, मुझे क्या इवेंट चाहिए, मैं कहती हूँ मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए। अगर मेरी सर्विस है ना,
तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए। ठीक है, तो ये मैं तब करूंगी जब मेरी सर्विस बेस्ड होगी। लेकिन अभी तो मैंने सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था ना, तो मैं अपने एलएमएस का पिक्सल करूंगी। अब एलएमएस में क्या है, मेरा एड टू कार्ट होता है। इस तरह मेरे एडवांस कोर्सेज हैं, मैं यहाँ पे जाऊंगी, अब कोई भी स्टूडेंट होगा वो उस पर एड टू कार्ट करेगा, इनिशियल चेकआउट करेगा, परचेज कर लेगा। ठीक है, वो डायरेक्टली वहां से जाकर उसने परचेज कर लिया और यहाँ पे मेरे पास वन परचेज शो हो गई। अब इस तरह की मेरा एलएमएस है, यहाँ पे वो गया, इधर आके उसने जो भी कोर्स करना है, ठीक है, एडवांस कोर्स करना है, वो यहाँ पे गया, यहाँ से जाके उसने एड टू कार्ट किया, एड टू कार्ट करेगा, वो अपना कोर्स यहाँ से परचेज कर लेगा। ठीक है, यहाँ से जाकर भी मेरे पास तो पूरी फुल एक्सेस है। वरना यहाँ पर एड टू कार्ट आएगा, इनिशियल चेकआउट आएगा, और जो है आप वो कोर्स करोगे। जैसे ही कोर्स का आप कोर्स ले लेते हो तो यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग आती है, सारे कोर्सेज की डिटेल, लेक्चर 1 2 3, सारे के सारे यहाँ पे लेक्चर्स जो हैं वो फिर ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और वन बाय वन आपको लेक्चर्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं कि भाई किस तरह के लेक्चर्स होते हैं। और एंड में फिर आपको यहाँ पर जैसे कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आपको कोर्स सर्टिफिकेट जो है, जो वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इधर जो है ये एक चीज तो कि एड टू कार्ट, तो मैं यहाँ पर अपने एलएमएस का जो है वो एड टू कार्ट कर दूंगी। इधर मैं कहूँगी मुझे ज्यादा से ज्यादा परचेज चाहिए। क्या चाहिए मुझे? परचेज। ये इधर आके मैंने इसको परचेज कर लिया। ठीक हो गया। परचेज करने के बाद कि मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट पर जो लोग जाएं वो डायरेक्टली जाएं, बस मेरा कोर्स परचेज करें, या जो भी प्रोडक्ट है वो मेरी वेबसाइट पर जाएं, वो जाके उसको परचेज करें। एंडिंग गोल हमारा यही होता है। इसके बाद जो है ना, इसको हमने और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बजट मिनिमम मिनिमम, अच्छा इसके भी डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, मिनिमम बजट यहाँ पर आप 1000 भी लगा सकते हो, बाकी डिफरेंट फार्मूला के हिसाब से भी हम यहाँ पर बजट अपना सेट कर रहे होते हैं। डायनामिक एड्स होते हैं, डायनामिक एड्स के हम इसमें मल्टीपल इमेजेस वगैरह दे देते हैं, मल्टीपल एड टू कार्ट, मल्टीपल सीटीए बटन, मल्टीपल एड कॉपीज, मल्टीपल हेडलाइन, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन। उसमें ये होता है कि फिर फेसबुक अपने मर्जी से लोगों के सामने उनके हिसाब से प्रोडक्ट को लेके जाता है। ये करने के बाद सिंपली हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका पेज है। पेज सेलेक्ट हो गया। इधर कैटलॉग का अगर ऐड चलाना है तो कैटलॉग फिर ऐड अलग होता है, कैरोसेल आपको बता दिया है, कलेक्शन ऐड अलग होता है। सिंपल अभी आप फिलहाल तो अभी एक इमेज का ऐड ही चलाओगे, इसमें आप कोई भी इमेज अपनी ऐड कर लो। अभी कैरोसेल, कलेक्शन, कैटलॉग, अब ये पूरे एक एक, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। आप यहाँ से कोई भी इमेज उठा लो। नेक्स्ट। डन। इसको डन किया और फिर उसके बाद यहाँ पर आप ऐड कॉपी दोगे। ऐड कॉपी जो भी हेडलाइन है, हेडलाइन दोगे, प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड कॉपी दोगे, और सिंपली यहाँ पर नीचे जब आओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ना आपका ट्रैकिंग ऑन होगी। ठीक है, इधर बस आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। ये मेन चीज आपकी ये है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दोगे। मैं कहाँ पे जाती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कस्टमर लैंड हो, मैं चाहती हूँ मेरा कस्टमर ये कोर्सेज वाला जो पेज है यहाँ पर ही आए, जो हमारा मेन कोर्सेज वाला पेज है वहां पर। ये जो हमारा एलएमएस का है, इसी को मैंने कॉपी किया और इस पे लाके मैंने पेस्ट किया। ठीक है, जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट उसके सामने ये वाली ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं अगर प्रीव्यू करूं तो देखें, मैं इसको प्रीव्यू करती हूँ, तो जैसे कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तो क्या चीज ओपन होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐड दिख रहा है, तो मेरा ऐड पे जिसने भी क्लिक करेगा उस ऐड पे, उसके सामने ये चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी पूरी डिटेल उसके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो है फिर हमारे पास आ जाता है, और ये करने के बाद आप सिंपली ट्रैकिंग आपकी ऑटोमेटिक ऑन रहेगी, पिक्सल आपका किस में आपका डेटा स्टोर हो रहा है, और आप इसको पब्लिश कर दो। ठीक है, पब्लिश हो जाएगा, आपके पास सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। एक परचेस आई है, दो परचेस आई है, थ्री परचेस आई है। अच्छा, इवेंट हम कैसे देख रहे होते हैं? इवेंट मैनेजर में मैं जाके दिखाती हूँ आपको। इवेंट मैनेजर पे गए, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ से फिर आप देखते हो कि आपके पास कितने इवेंट जनरेट हो रहे हैं।
ये होती है इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग। ठीक है। अच्छा, ये मैं पिक्सल ओपन करती हूँ, अब चेक करें। अब ये हमारी वेबसाइट की डिटेल आ रही है, अब ये चेक करें। अच्छा, ये तकरीबन क्या डिटेल आ रही है पिछले 2 घंटे की, ठीक है। पिछले 2 घंटे में कितने हजार लोग मेरी वेबसाइट पे गए हैं, ये भी पिछले 27 मिनट का। 27 मिनट में 13,000 से ज्यादा के लोगों ने पेज व्यू किया है, टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, पिछले 3 घंटे का है कि एफिलिएट, जितने भी एफिलिएट्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है हमारे उसमें से जाके एज एफिलिएट, फॉर्म फिल किया है, व्यू कंटेंट सारे कोर्सेज जाके देखे हैं। 469 लोगों ने जो है वो SMM का जो कोर्स है हमारा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, उस पे गए हैं। ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवाई है इतने लोगों ने, स्टूडेंट लॉगिन हुए इतने लोग, एड टू कार्ट इतने लोगों ने किया है। ठीक है, फ्रीलांसिंग वाला कोर्स इतने लोगों ने लिया है, PPC वाला कोर्स इतने लोगों ने किया है, टिकटॉक वाला कोर्स इतने लोगों ने किया है, और ये सारी चीजें आ गई। परचेज इतने लोगों ने, इतनी परचेज हुई है। तो ये वन बाय वन हमारे पास यहाँ पे सारा शो हो रहा होता है, और ये कैसे बनता है ये तमाम चीजें। इसी तरह अगर हम एजेंसी पे चले जाएं, तो एजेंसी का मैं दिखा देती हूँ कि इस पे क्या रिपोर्ट आ रही है मेरे पास। कि इधर जो है ये तकरीबन 21 मिनट पहले की रिपोर्ट है कि 21 मिनट पहले इतने लोग वेबसाइट पे गए हैं, इतने लोगों ने पेज स्क्रॉल किया है, इतने लोगों ने कंटेंट देखा है, इतने लोगों ने पोर्टफोलियो का पेज देखा है, इतने लोगों ने सर्च किया, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, इतनी लीड आई है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ से सारा डेटा ले रहे होते हैं, और हमारे पास जो लीड्स आती हैं वो हमारे वेबसाइट का जो फॉर्म होता है वहां पे शो हो रही होती है। तो ये था आज का लेक्चर। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको देखती हूँ, अगर मेरे क्लाइंट का भी इस टाइम लॉग इन हुआ ना तो मैं वो ओपन कर दूंगी। ठीक है, इनका मैं अभी देखती हूँ, अगर ये हो गया तो ये अभी लॉग इन हो जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा वो जो है ना लॉग आउट हुआ हुआ है मुझसे। चले, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं वो आपको दिखाऊंगी। अभी हम लोग एनालिसिस का भी रहता है, तो फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ऐड टू कार्ट होता है, किस तरह से परचेसेस आती हैं हमारे जो अभी करंटली स्टोर चल रही हैं, उनकी सेल्स किस तरह से आ रही हैं, कैसे परचेसेस हो रही हैं, ऐड टू कार्ट कितने हो रही हैं, कितनी कॉस्ट लग रही है, वो सारा जो है ना फिर मैं आप लोगों को ना लाइव दिखाऊंगी। तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरह से ई कॉमर्स के बिजनेस जो है ना, जो कहते हैं ना मिलियन मिलियन सेल्स आ रही हैं, तो वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि देखें इस तरीके से जो है ना वो परचेसेस आती हैं, और इस तरह से मिलियंस में सेल आती हैं, हर हाल में आती हैं। बस उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं, और वो स्ट्रेटेजीज आपको सीखना पड़ती हैं पहले। तो बताएं कैसा लगा आज का सेशन, कुछ न्यू सीखने को मिला कि नहीं मिला। देखिए, मैं अगर चाहती तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग ये एक तरह का बेसिक कोर्स था, लेकिन इसको मैंने बेसिक नहीं रखा। जिसको मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कोर्स बना दिया कि आप लोग जो है वो इजीली इस कोर्स के बाद काम कर सको। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखें, मुझे सिर्फ 12 से 13 लेक्चर दिए गए हैं जिसमें मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर सकूं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें आपको इतना एटलीस्ट ट्रेन कर दूं कि आप लोग सुकून से अपना काम कर सको। हाँ, साथ ही साथ मैं आपको एजुकेट भी करूं कि देखो यहाँ तक मंजिल नहीं रुकी, अभी और भी आगे जाना है। यही आपका सफर खत्म नहीं हुआ, अभी आपने और भी स्ट्रगल करनी है। स्ट्रगल मतलब मेहनत करनी है, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना अब इजीली कर सकते हो, ये मैं कॉन्फिडेंट होके बोलती हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास है, अगर आप उसको एज इट इज फॉलो करते हो और अपना काम करते हो, या एज एफिलिएट काम करते हो, एज अ फ्रेंचाइजर काम करते हो, किसी के साथ भी मिलके काम करते हो, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आप सेल्स लेकर आ सकते हो। सेल्स लेकर आओ, फिर एडवांस कंप्लीट करो, अपना फेसबुक एडवांस जो है ना वो कंप्लीट सीखो, और अपना सुकून से अपना ई कॉमर्स बिजनेस चलाओ। ठीक है, इन इस तरह के कोर्सेज के जो है ना लोग, जो ये मैं बेसिक में मैंने आपको करवाया है, इस तरह इस टाइप के कोर्सेज के लोग 45 45 50 50 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं।
साठ साठ 65-65 हजार रुपए चार्ज कर रही हैं। ठीक है। मैंने अभी एप्टिक में देखा था, और एप्टिक में मेरा जाना हुआ था। तो वहां पे जब मैंने उनकी आउटलाइन देखी, उन्होंने 85,000 रुपीज चार्ज कर रहे थे वो लोग। 89,000 रुपीज, 89,000 रुपीज चार्ज कर रहे हो। जब मैंने उनकी आउटलाइन देखी है तो मैंने कहा ये आप लोग मजाक कर रहे हो। ये आप लोग 89,000 रुपीज में बच्चे को सिखा क्या रहे हो। उनकी बदकिस्मती थी कि मैं खुद चली गई और मैंने उनकी आउटलाइन देखी। तो वहां से मैंने कहा कि मेरी भांजी थी, उसने एडमिशन लेना था। तो वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा तुम सीधे सीधे जो है ना क्लास में बैठो। और अब वो मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी जो है ना सबसे टॉप की सेलर है वो, कि वो इतना जबरदस्त सेल्स लेकर आती है। तो बताने का मकसद ये कि जो है ना, पैसे ही सिर्फ नहीं होता। आप नॉलेज अगर दे रहे हो किसी को, और एक टाइम आता है कि जो है ना, फिर आप कभी ना कभी दुआ देते हो कि नहीं, फलां टाइम पे मैंने उनसे सीखा था, और जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। ये चीज बहुत बहुत मैटर करती है। आप लोग एडवांस के लिए आप लोग अमारा से कांटेक्ट करिएगा। जस्ट आपने एडवांस कोर्स लिख के अमारा को टेक्स्ट कर देना है। जस्ट सिंपल एडवांस कोर्स लिखना है, या जो मेरा नंबर है वहां पर आपने जस्ट एडवांस कोर्स लिख के मैसेज कर देना है, या आपने अमारा को करना है, वो आपको गाइड कर देंगे। जो मेरे को स्टूडेंट है उनको 30% डिस्काउंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये आपका सस्पेंड हुआ हुआ है, अकाउंट एरर आ रहा है, ये आपका रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है। आप इधर साइड में जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे जाएं, यहाँ पर ऑल टूल्स का ऑप्शन आएगा, बिजनेस सपोर्ट में जाएं। बिजनेस सपोर्ट में जाएंगे, वहां पे देखें रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आया हुआ होगा। उस पे जब क्लिक करेंगे डिसेबल या रिस्ट्रिक्टेड होगा। उस पे जब आप क्लिक करेंगे, या तो वो आपसे कह रहा होगा वेरिफिकेशन करो, या तो वो आपसे कह रहा होगा रिव्यू रिक्वेस्ट करो। जो भी कहता है वो उसको फॉलो करें। ये मुझे एक ने प्रोफाइल अपनी भेजी है, मैं वो भी चेक कर लूं। लोगो देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो लोगो होता है ना, ये आपकी पहचान होती है। आपने देखे, मैं आपको जरा थोड़ा सा ये लोगों को लेके ना, क्योंकि आप लोग लोगों के लेके बहुत गलत जाते हो। ठीक है, मैंने सिंपली लोगो लिखा है। ठीक है, ये होते हैं लोगो। प्रॉपर एक सिंबल होना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर एक सिंबल हो, एक एक निशान हो जिसको देख के एक फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये होते हैं, ये देखिए ट्विटर का प्रॉपर एक लोगो है, ये एप्पल का प्रॉपर लोगो है। ठीक है, इस तरह से हवाई का प्रॉपर लोगो बना हुआ है। ये इंस्टाग्राम का देखें प्रॉपर लोगो है। अब आपने देखें आपने क्या बनाया हुआ है, आपके लोगो को देख के लोग क्या कहेंगे, ये क्या है। ठीक है, तो ये लोगो नहीं है। जिस तरह आपने एनजी लिखा हुआ है, इसको आप लोगों की शक्ल दे सकती हैं। ये देखें यहाँ पर आपने ये वाइट बैकग्राउंड के साथ, ये गलत है। प्रीमियम यूट्यूब आप दे रहे हो, कैनवा लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हो 100 रुपए में, नेटफ्लिक्स आप 300 रुपए में दे रहे हो। चलें भाई, आप इनसे कांटेक्ट कर लें सारे के सारे। नेक्स्ट जनरेशन अर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की टीम का हिस्सा बने। आज आप किसी की हेल्प करेंगे, कल अल्लाह ताला आपकी हेल्प के लिए किसी ना किसी को भेजेगा। ठीक है, तो इस बात का खास ये मत सोचिए कि लो ये काम कर रहा है, कर रहा है तो अच्छी बात है ना, मेहनत कर रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा। मैं ये कहती हूँ कि भाई खुददारी से कमाओ, किसी से मांग के नहीं कमाओ। मेहनत कर रहे हो तो जो मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट करें, हर हाल में सपोर्ट करें। तो ये जिनका भी पेज है मुझे नहीं पता, ठीक है, इनको सपोर्ट करें। अगर आप लोग कैनवा चाहिए जरूर इनसे लें, डिटेल लें इनसे सारी। और आपने जो अपने पेज को ठीक करना है, लेक्चर नंबर 1 से दोबारा देखें, किस तरह से मैंने लोगों का बोला है, किस तरह से कवर का बोला है, किस तरह से ब्रांडिंग का बोला है। उन सब चीजों को फॉलो करें और अपने पेज का हुलिया दुरुस्त करें। अच्छा मैम, यूके यूएसए मेंबर कैसे ले सकते हैं? मैम, यूके और यूएसए का नंबर कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, कि कैसे ले सकते हैं इसका नंबर।
मेरी तो फैमिली है तो इसलिए मेरे पास नंबर है। और जिनकी फैमिली होती है उनके पास नंबर, वैसे ही आजकल शायद बिकते भी हैं, मुझे इसका कोई खास आइडिया नहीं है। अच्छा, हमारी यूके में जो है कंपनी भी रजिस्टर हो चुकी है, तो इस वजह से भी जो है मेरा नंबर है और मेरी फैमिली है वहां पर। अच्छा, तो ये इन्होंने बनाया है क्रिएटिव पिक्सल हब। आपका लोगो जो है ना, ये जो आपने लिखा हुआ है क्रिएटिव हब, इसको जो फॉन्ट है ये तो समझ में भी नहीं आ रहा क्या है। ठीक है। और आपने जो ये एरो बनाई है ना, अगर आप इस पूरे लोगो में सिर्फ इस एरो को भी लेकर आ जाए ना, तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है। ये जो हमारा लोगो का सिंबल होता है ना, हमने इसकी पहचान करानी होती है। नाम तो ये भी लिखा हुआ आ रहा है, नाम तो ये भी लिखा हुआ है, लोग इस पिक्चर को पहचानते हैं, इस लोगो को। ठीक है, ये लोगो पहचान में आना चाहिए। हिना ताहिर, चलिए तो प्रोफाइल है। ठीक है, प्रोफाइल में तो आप लगा सकते हैं इस तरह से। और अच्छा बना है इन्होंने, अपना साइड पोस्ट अपना दिया है या जो भी इन्होंने यूज किया है, तो ये अच्छा लग रहा है। पीछे इन्होंने अपने प्रोफेशनल देखें, अब ये एक तरह की एज अ फ्रीलांसर एज अ मार्केटर काम कर रही है, तो इन्होंने अपना पीछे बैकग्राउंड भी अपनी नीश के अकॉर्डिंगली दिया है। तो हिना तारिक, आपने अच्छी प्रोफाइल बनाई हुई है। एक दूसरे को फॉलो करें। अलीना अख्तर, अलीना अख्तर जी, आपका भी नॉट बैड। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, इनका आ रहा है मसला, प्लीज इंटर बिजनेस नंबर। आपने जो आप ये कोड आ रहा है आपके पास, आपका बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है क्या? सेंड कोड अगेन करके देखें। ओके, अब ये हमारे पास दूसरे आ गए हैं। सब ने मुझे लग रहा है अब चेक करवाना है, एक का चेक कर लो ना, फिर ये वाला मसला होता है। अच्छा, अब देखें, ये ऐसा लग रहा है दुनिया उल्टी हो गई है। कॉन्टेक्ट डिटेल लास्ट में लिखी जाती है, तो ये हेडिंग है, ये टॉप पे लिखी जाती है। ठीक है, इसको आप इतना ज्यादा लंबा नहीं, लेंथी नहीं लेके जाएं, इसको आप छोटा करें। इधर साइड में ये पैराग्राफ टाइप का आ जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल नीचे फुटर में छोटा सा करके लिखें। इतना लंबा आपने ईमेल एड्रेस, ईमेल कोई भी नहीं करता। मैम, ये ऑप्शन आ रहा है, काइंडली मेरा नेम नाजिया जुबैर लेके बताएं, आप मुझे बता रही हैं या किसी और स्टूडेंट को बता रही हैं? नाजिया जुबैर, आपने मुझसे पूछा क्या था? देखिए, मैं नाम नहीं देख रही होती, बस वो मेरे सामने जो प्रोडक्ट जो आता है मैं उसका बता देती हूँ। इतने सारे नाम होते हैं। अच्छा, ये लोगो है। ठीक है, ये लोगो अगर आप यूज कर रहे हो तो। अच्छा, ये एक ने भेजा है, ये क्या भेजा है, इनका लोगो सही लग रहा है, बिजनेस